and Assalamu alaikum. This is Sana Humayun and welcome to Flags. Happy Women's Day, everyone, and I'm so proud to be a woman and standing as a strong woman and depicting a strong image of Pakistani woman on this day. और आज मैं जिस खूबसूरत इवेंट में मौजूद हूँ, 6 एम्बेसीज ने जो कि मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन्होंने नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के साथ मिलकर सजाया है आज का इवेंट, जिसमें ये तमाम मुस्लिम पायनियर वुमेन जो कि अपनी अपनी फील्ड्स में स्पेशली पॉलिटिक्स, पॉलिसी मेकिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एजुकेशन और इकोनॉमिक्स की फील्ड में जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, आज वो तमाम अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करेंगी, दुनिया भर की तमाम औरतों को मोटिवेट करेंगी और ख़वातीन की ज़िंदगी की आने वाले जो फ्यूचर की स्ट्रगल है उसके लिए बहुत सारे अहद-ओ-पैमा होने वाले हैं। तो आपने रहना है मेरे साथ ये जानने के लिए कि आज क्या क्या होने वाला है इस इवेंट में। Malaysia, Saudi Arabia, Tunisia, and Turkey for joining hands together in organizing this event. This subject, Muslim Women Pioneers, this is a series where we would like to showcase extraordinary women. और इस वक्त मौजूद हूँ ट्यूनेशियन एम्बेसडर हिज एक्सीलेंसी बुरहान अल कमाल के साथ। सो लेट मी कंग्रेचुलेट यू फर्स्ट ऑन दिस ऑस्पिशियस डे एंड इट हैज बीन। जनाब सफीर, ये तकरीब तो बहुत खूबसूरत लगी मुझे। आप इस तकरीब का हिस्सा बनकर कैसा महसूस कर रहे हैं? First of all, thank you very much for the opportunity. I think it's a good idea and it's आपका बेहद शुक्रिया। ये तकरीब तो मुझे बहुत पसंद आई है। इस तकरीब में हमने मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक की रिवायात और औरतों के हुकूक पर बातचीत की है। इस तकरीब में हमने ख़वातीन के मईशत में अहम किरदार पर भी रोशनी डाली है। इस तकरीब का ख्याल हमें OIC की कॉन्फ्रेंस के बाद आया है, जिसके बाद इंडोनेशिया की तरफ से ये तजवीज़ दी गई कि इस्लामी दुनिया में औरतों के किरदार और हुकूक पर कोई तकरीब मुनक़िद करनी चाहिए। इंडोनेशिया को ये आइडिया बहुत पसंद आया। इंडोनेशियन सफीर ने इस इवेंट का आइडिया मुझे कॉल करके डिस्कस किया। फिर हमने बाहमी इश्तराक से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। इस इवेंट के अलावा हम बहुत जल्द सकाफत, तालीम और ख़वातीन के सियासी किरदार पर कुछ वेबिनार ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ लोगों और उलमाओं को दावत देंगे। How the ulama and the Muslim scholars see about the role and the status of women in the Muslim world. So it means we're extending the world for the Muslim woman. इसका मतलब है कि आप लोग मुसलमान ख़वातीन के लिए भरपूर अंदाज में काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर मुआशी और सियासी शोबों में ख़वातीन को बाख्तियार बनाना बहुत अच्छी काविश है। मुझे ये बताएं कि औरतों को ये मौक़े कैसे फराहम किए जाएंगे? Approach these platforms. I mean, women. It's always a struggle for women to find a way. औरतों के लिए हमेशा से ही अपने हुकूक के लिए जंग मुश्किल रही है। मुझे उम्मीद है कि हमारा मुआशरा ख़वातीन को मौक़े फराहम करेगा। तुनीशिया में 70% ग्रेजुएट्स लड़कियां हैं। मुझे यकीन है कि इस्लामी ममालिक का मुस्तक़बिल इन्हीं ख़वातीन के हाथ में है। मैं अपने तौर पर दुनिया की तमाम ख़वातीन को विमेंस डे के हवाले से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। And in the other Islamic countries, so we wish them all the best and we congratulate them on the International Women's Day. And now I would like you to say about. मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान में ख़वातीन का मुस्तक़बिल कैसे देखते हैं? Future of women in Pakistan. We are also proud that the first Prime Minister. दुनिया में पहली ख़वातीन वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ही थी। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी औरतों की तादाद खासी ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए मुस्तक़बिल बहुत रोशन है। We wish them all the best. Definitely we wish. जी हाँ, हम चाहते हैं कि दुनिया में तमाम ख़वातीन का मुस्तक़बिल रोशन हो। In the world, and thank you very much. Thank you. Thank you. Right now, I am with Indonesian Ambassador to Pakistan, His Excellency Mr. Adam Togyo.
His Excellency, अब मेरे साथ इंडोनेशियन सफ़ीर मौजूद हैं, जनाब सफ़ीर। इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर ये तकरीब मुनक्कद करने पर मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आप लोग ख़वातीन के हुकूक की जंग में मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। हमें इस आइडिया के बारे में बताएं। Thank you very much, and let me congratulate you and tell us the whole story. How this whole idea comes up with? Well, this is a collective effort, different, several of the. ये तमाम मुसलमान ममालिक के सिफारतखानों की मुश्तरका काविश का नतीजा है। आइडिया सिर्फ ये था कि मुसलमान ममालिक में औरतों के किरदार को नुमायां बनाया जाए। औरतों के हुकूक की पामाली इस वक्त पूरी दुनिया का मसला है। आज तमाम लोगों ने बातचीत करते हुए औरतों के किरदार और उनके हुकूक पर खुसूसी नजर डाली है। इस बात में कोई शक नहीं कि हालात अब बेहतर हो रहे हैं। मैं पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे इस विजन को अहमियत दी। इस तकरीब में हमने दो खास मौज़ूआत पर रोशनी डाली है। एक तो ये कि औरतों को तालीम के मौक़े दिए जाएं, दूसरा ये कि औरतों को मुआशी और सियासी शोबों में बाइख्तियार बनाया जाए। बहुत जल्द इन मौज़ूआत पर हम कुछ सेशंस और भी करेंगे। Hopefully before Ramadan and after, Eid Mubarak. Fantastic. And if I ask you, how do you see? मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी औरतों में आपको कितनी सलाहियत नजर आती है? Especially and overall, if you see, how do you see it? Well, I think during the pandemic, we see a lot of potential. कोरोना के दौर में हमने यहाँ औरतों में बहुत सलाहियतें देखी हैं। कोरोना के दौरान पाकिस्तान और हमारी इंडोनेशियन खवातीन ने घर में बैठकर घर चलाए हैं। कोरोना की वजह से औरतों में काम करने का रुझान बहुत बढ़ गया है। पूरी दुनिया में अब औरतें अपने मुल्क की मुआशी तरक्की में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। ये हम सब के लिए एक मिसाल है। इसलिए हमने अब वर्कशॉप्स के इनेकाद पर जोर डालना शुरू कर दिया है। Kickstart for this series of workshops. Okay, and you said it so right. You educate women, you educate a nation. आप औरतों को तालीम दें, पूरा माशरा ठीक हो जाएगा। मुझे ये बताएं कि एक मर्द होने के नाते आप ख़वातीन के किरदार को कितना ज़रूरी समझते हैं? And as a man, how do you support woman in her struggle? Well, I think nowadays we see a lot of countries. आजकल तमाम मुसलमान ममालिक में ख़वातीन एक अहम किरदार अदा कर रही हैं। इंडोनेशिया और पाकिस्तान इस चीज़ की बेहतरीन मिसाल है। इंडोनेशिया और पाकिस्तान में औरतें अहम सियासी ओहदों पर रही हैं। आजकल तो औरतों में सियासत का रुझान बढ़ रहा है। आज की इस तकरीब में हमने यही जाना है कि औरतें अब मुख्तलिफ ममालिक की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। The participating countries also, we learn that the political aspect, women also play a very important roles. Thank you very much, His Excellency, once again on this beautiful event on the very on-point day. And what an opportunity to talk to the strongest woman in Pakistan right now on this beautiful occasion. It's been pleasure to listen to you, to meet you, to see you, Nilofer Bakhtiar, a politician but a celebrity, more than a celebrity, chairperson of National Commission on Status of Women, and this is the most. आपसे मिलकर, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में मुश्किल चीज़ें चूज़ करती हैं। मैं आपको इंटरनेशनल वुमेन डे पर मुबारकबाद देना चाहती हूँ। लाइफ और ज़िंदगी हमेशा आपको मुश्किल तकलीफ़ें देती है, but you always want that. Ma'am, first of all, let me congratulate you. आपने पाकिस्तान में ख़वातीन के हुकूक के लिए बहुत जद्दोजहद की है। पाकिस्तान में तमाम ख़वातीन आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हैं। Okay. Thank you very much. And what do you have to say? आप आज के दिन की मुनासिबत से पाकिस्तानी ख़वातीन को क्या कहना चाहेंगे? All the women in the world. Actually, the entire idea behind this event was. मैं समझती हूँ कि इस तकरीब का बुनियादी मकसद मुसलमान ममालिक में औरतों के किरदार को नुमायां बनाना है। दुनिया में लोग ये समझते हैं कि मुसलमान औरत को अभी तक उसके हुकूक नहीं मिले हैं, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। औरत चाहे हिजाब में हो, पर्दे में हो या किसी भी लिबास में हो, हमारे माशरे में औरत ने बहुत तरक्की की है।
मैं ये पूरी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ। wanted to showcase that. हम उर्दू में बात करते हैं ताकि सारी अवाम, पाकिस्तानी औरतें आज के दिन आपको समझ सकें। अच्छा, आप पाकिस्तानी औरत में किस तरह का पोटेंशियल देखती हैं? आइदर इट्स फॉर पॉलिटिक्स हो या एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक, बिकॉज आपने कहा कि अभी तो ये पहला कदम है और अभी आगे और बहुत से ऐसे कदम है जो आपने पाकिस्तानी औरत के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। देखिए, पाकिस्तानी औरत जो है वो हर फील्ड में अपना लोहा मनवा चुकी है। आज आप देखें जो पार्लियामेंट में हमारी खवातीन बैठी हैं, जो काबीना में काम कर रही हैं, वो किसी मर्द से कम नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखें तो अभी हमने सुपीरियर जुडिशरी में पहली जज आयशा साहबा को बैठा हुआ देखा है। मेजर जनरल देखिए पाकिस्तान आर्मी में खातून। कहाँ नहीं है। स्टेट बैंक की गवर्नर तो बहुत साल पहले हमने बना दी थी। जहाज उड़ाती है तो इतना ऊंचा कि आसमानों की बुलंदियों को छू लेती है। लेकिन अभी भी वो औरत है जो मजलूम है, जो ग्रास रूट पे बैठी हुई औरत है। उसकी नज़र अब उन औरतों के ऊपर लगी हुई है जो एमेंसिपेट और एम्पावर हो चुकी है। अब बिल्कुल आपके इरादे बिल्कुल मजबूत हैं, क्योंकि पाकिस्तानी हर औरत और मेरे ख्याल से दुनिया भर की हर औरत की दुआ और ताकत आपके साथ होगी। डेफिनेटली इट्स अ ब्यूटीफुल कॉज। अच्छा, एज अ वुमन, आज एक वुमेंस डे है एंड एज अ वुमन मैं चाहूँगी कि वाई, मेरा ये बहुत सी सवाल उठता है कि औरत को अपने औरत होने की या एक मर्द की बराबरी की स्ट्रगल ही क्यों करनी पड़ती है? बिकॉज अल्लाह ने तो निज़ाम में दोनों जो है पहिए बराबर के बनाए हैं। आधी जिम्मेदारियां उधर हैं, आधी से कायनात भी इसी तरह चल रही। बट औरत के हिस्से में ये स्ट्रगल एक्स्ट्रा क्यों, किस वजह से? आपकी नज़र में क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, माशरे में ऐसा पाला जाता है, बच्ची पैदा होती है तो रोना धोना घर में मिट जाता है। फिर उसको सिखाया जाता है कि उसने अपने भाई की खिदमत करनी है, अपने वालिद की खिदमत करनी है। माँ बनती है तो पहले प्रेफरेंस वो बेटों को देती है। अब ऐसा ऐसा ये ट्रेंड्स बदल रहे हैं। कम से कम मेरे जैसे घरों में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। मैं फ़र्क नहीं करती अपने बेटे और बेटी में, और मैं ये समझती हूँ कि जो आज बेटियाँ करके दे रही हैं वो बेटे नहीं कर रहे। तो मुझे बहुत फ़ख्र है अपने औरत होने पर, और मैं मर्द के साथ कम्पीट करके अपने आप को साबित नहीं करना चाहती। मैं अपने आप को अपनी ज़ात में साबित करना चाहती हूँ। What a beautiful message and what an auspicious event. Thank you very much. It's such a pleasure, and your gracious personality always graces the event. It's a beautiful event. Thank you very much for all your efforts. Thank you for your kind words. You are a very beautiful person yourself. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. इतनी खूबसूरत बातें सुनने के बाद और दुनिया भर में इतनी कामयाब औरतों की स्टोरी सुनने के बाद मेरा मोटिवेशन लेवल और भी ज़्यादा बढ़ गया है एंड आई एम मोटिवेटेड टू हेल्प अदर वुमेन। और आज हमने ये अहद करना है कि हर कामयाब औरत अपने आसपास तमाम औरतों की मदद करे और उन औरतों को आगे बढ़ने में मदद करे जो अपनी मदद आप नहीं कर सकते हैं। एंड वुमेन सपोर्ट वुमेन। हैप्पी वुमेन डे वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़।